वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 5th के हिंदी का सैंपल पेपर 1 जो कि पंजाब बोर्ड ने रिलीज किया है। तो आपके प्री बोर्ड और फाइनल एग्जाम्स दोनों के ही पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है वो देख लेते हैं हमारा पेपर पैटर्न जो है वो कितने मतलब कि कैसा होने वाला है। ठीक है, तो हमारा पेपर जो है वो 3 घंटे का होगा और पेपर जो है वो टोटल 80 मार्क्स का आएगा। ठीक है, ये कैलकुलेशन उन्होंने गलत दी हुई है। ठीक है, इसके बाद जो पहला क्वेश्चन है वो है कि आपने गद्यांश को पढ़ना है और जो भी आपसे प्रश्न पूछे गए हैं उसके उत्तर आपने इसी जो है वो गद्यांश में से ढूंढकर आंसर्स जो है वो लिखने हैं। ठीक है, टोटल 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 2-2 नंबर के ये क्वेश्चन होंगे। तो पहला क्वेश्चन है बम विशेषज्ञ को कैसे बुलाया गया। तो बम विशेषज्ञों को कैसे बुलाया गया था? वायरलेस से फोन पर बम विशेषज्ञों को बुलाया गया था। ठीक है, तो ये जो है ये आपका फर्स्ट आंसर हो गया। ठीक है, यहां से पूरा ही। इसके बाद है बम जो है वो कहाँ रखा गया था? तो बम जो है वो बैग में रखा गया था। ठीक है, तो क्या लिखोगे? बम बैग में रखा गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निष्क्रिय रेखांकित शब्द से क्या अभिप्राय है? तो निष्क्रिय सक्रिय होता है जो एक्टिव होना, निष्क्रिय होता है इनएक्टिव होना। ठीक है, या आप कह सकते हो आपने क्योंकि हिंदी में मीनिंग लिखना है तो आप कह सकते हो बेकार करना, बेकार। ठीक है, या कह सकते हो खराब, या फिर आप कह सकते हो विफल। कोई भी एक वर्ड जो है उसका मीनिंग लिख देना यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद है पुलिस किसके कहने पर आई थी? तो पुलिस किसके कहने पर आई थी? दीपक के बताने पर, है ना। तो दीपक के कहने पर पुलिस आई थी। तो यहाँ पे आप लिख दोगे पुलिस दीपक के कहने पर आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश दौड़ती हुई नीचे आई। तो कौन दौड़ती हुई नीचे आई थी? दीपक की माँ दौड़ती हुई नीचे आई। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? दीपक की माँ। ठीक है, दीपक की माँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न चित्र को देखकर समझकर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपसे 5 प्रश्न पूछे गए हैं, 2-2 नंबर के ये प्रश्न होंगे। तो टोटल 10 मार्क्स का आपका सेकंड जो है वो क्वेश्चन होगा। ठीक है, बालक जो है वो क्या कर रहा है? तो बालक जो है वो क्या कर रहा है? तीर चला रहा है। ठीक है, तो बालक तीर चला रहा है। इसके बाद है दिन रेखांकित शब्द का विपरीतार्थक। विपरीत मतलब कि अपोजिट। ठीक है, तो दिन का अपोजिट क्या हो जाएगा? रात। तो यहाँ पे आप लिख दोगे रात। ठीक है, बालक के पास कुल कितने बाण हैं? तो देखो 4 तो ये रहे और एक वो चला रहा है। ठीक है, तो कुल कितने बाण हो गए उसके पास? 5। आप पूरा पूरा आंसर लिखेंगे क्योंकि 2-2 नंबर का है। ठीक है, आप लिखेंगे बालक के पास कुल 5 बाण हैं। फिर चित्र में बालक के साथ और कौन नजर आ रहा है? तो चित्र में बालक के साथ उनके गुरु जो है वो नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो उनके गुरु, उसके लिखोगे। ठीक है, उसके गुरु। इसके बाद आ जाएगा उपरोक्त चित्र कहाँ का दृश्य है? तो ये कहाँ का दृश्य है? जंगल का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इच्छा रेखांकित शब्द का विपरीतार्थक शब्द बताइए। यहाँ पे बेसिकली आपको 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 2-2 नंबर के ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो जो भी आपको निर्देश दिया गया है उसके अनुसार प्रश्नों के उत्तर आपने देने हैं। तो इच्छा जो है उसका विपरीत यानी कि अपोजिट। ठीक है, तो इच्छा का अपोजिट जो है वो क्या हो जाएगा? अनिच्छा। शब्द से क्या अभिप्राय है? तो चुंगल जो है वो बेसिकली क्या होता है? बोलते हैं ना कि वो मेरे चुंगल में फंस गया, मतलब मेरे जाल में फंस गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो जाल या बेसिकली उसके हिरासत जो है वो भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो जाल या फिर हिरासत, कोई भी वर्ड जो है वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। उसके बाद जो आपसे अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित रेखांकित वाक्यों को भूतकाल में बदले। ठीक है, तो ये आपको जो है वो वर्तमान काल में दिया गया है, मतलब प्रेजेंट टेंस में दिया गया है। भूतकाल यानी कि
था, थी, इस तरीके से सेंटेंस जो है वो बनाना है। ठीक है, तो भूतकाल में इसको बदलना है, तो यहाँ पे जो है वो क्या हो जाएगा, उसका शिकार उसके सामने था। ठीक है, उसके सामने था, उसके सामने था। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, चकित होना रेखांकित मुहावरे का अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्य बनाएं। ठीक है, तो बेसिकली चकित होने का मतलब क्या होता है, हैरान होना। ठीक है, हैरान होना। अब इससे वाक्य जो है हैरान होना, ठीक है, चकित होना, आप इससे जो है वो सेंटेंस बना सकते हो, अरे मैं तो तुम्हारा ये रूप देखकर चकित हो गया हूं। ठीक है, मैं तो तुम्हारा यह रूप देखकर चकित रह गया हूं या हो गया हूं। ठीक है, रह गया हूं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित रेखांकित अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखें। तो लोगों में प्रिय, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, लोकप्रिय। ठीक है, लोकप्रिय। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमन रेखांकित शब्द के दो समान अर्थ वाले शब्द को, बेसिकली पर्यायवाची हो गया। ठीक है, तो सुमन जो है उसको हम लोग फूल, पुष्प, ठीक है, या फिर आप कुसुम, कुछ भी कह सकते हो इनमें से। फिर है पितृभक्ति रेखांकित शब्द में बताएं कि ध्वनि र पदेन, रेफ या री की मात्रा के रूप में प्रयुक्त हुआ है। तो इस तरीके से जब मात्रा लगती है तो ये री की मात्रा होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये री की मात्रा है। नेक्स्ट है भांकड़ा बांध डैश सबसे पहला बांध है। ठीक है, तो भांकड़ा बांध स्वतंत्र भारत में बनाया गया सबसे पहला बांध। रेखांकित शब्द का शुद्ध रूप लिखें। ठीक है, तो समृद्ध तो कुछ होता नहीं है, तो ये शुद्ध रूप जो है वो इसका क्या बन जाएगा, समृद्ध। ठीक है, इस तरीके से फिर द, उसके ऊपर आधा ध आ जाएगा। ठीक है, समृद्ध हो गया। फिर है निम्नलिखित वाक्य में से विशेषण शब्द को पहचाने एवं रेखांकित करते हुए वाक्य लिखे। तो आपने ये वाक्य जो है वो दोबारा लिखना है। ठीक है, आपने ये नहीं करना कि विशेषण है तो आपने विशेषण लिखकर बस विशेषण बता दिए, आपने उसको अंडरलाइन करके फिर दोबारा से उस सेंटेंस को जो है वो लिखना है। तो यहाँ पर हरी भरी और ऊंचे ऊंचे दोनों ही जो है वो विशेषण है। विशेषण क्या होता है, जो कि विशेषता बताए। ठीक है, तो ये घाटियों की विशेषता है कि वो हरी भरी है, वृक्ष की विशेषता है कि वो ऊंचे ऊंचे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं, चिकित्सा क्षेत्र में प्लास्टिक की क्या भूमिका है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है चिकित्सा क्षेत्र में प्लास्टिक की जो है वो बेसिकली क्या भूमिका है, चिकित्सा के क्षेत्र में विकलांगों के कृत्रिम अंग, हाथ पैर आदि चश्मे के फ्रेम तथा ग्लास प्लास्टिक के ही बनते हैं। यहाँ तक कि कॉन्टेक्ट लेंस भी एक विशेष प्रकार के प्लास्टिक से बनाया जाता है। प्लास्टिक सर्जरी में तथा हृदय के कृत्रिम भाग आदि बनाने में प्लास्टिक की विशेष भूमिका होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बम फट जाने से क्या नुकसान होते हैं। तो बम के फट जाने से जान माल का भारी नुकसान होता है, मतलब काफी लोगों की जान भी जाती है और सामान का भी नुकसान होता है। सरकार ने सावित्रीबाई फूले और उनके पति को कब सम्मानित किया। तो ब्रिटिश सरकार ने सावित्री और उनके पति को सन 1852 में सम्मानित किया था। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है पाउडर के छिड़काव से त्वचा पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो पाउडर जो है वो हमारी बाहरी जो त्वचा है, ठीक है, बाहरी पाउडर आदि बाहरी तत्वों के छिड़काव से त्वचा के जो रोम छिद्र है, हमारी जो बॉडी में बेसिकली जो छोटे छोटे छेद होते हैं जिससे पसीना बेसिकली बाहर आता है, तो वो जो है बंद हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराज कृष्णदेव क्या करना चाहते थे। तो महाराज कृष्णदेव जो है वो विजयनगर को अत्यधिक साफ सुथरा और सुंदर बनाना चाहते थे। रिक्त स्थान भरे, मतलब फिलअप है, एक एक नंबर के दोनों है। रमेश और महेश को खेलने का बहुत शौक है। ठीक है, तो ये जो पहला ऑप्शन है वो वाला करेक्ट है। ये शौक होता है अफसोस होना। ठीक है, जज ने चोर को डैश दी,
तो जज ने चोर को सजा दी, ठीक है, सजाना, ये सजा उससे लिया गया है। क्वेश्चन है हमारा वो है निम्नलिखित कविताओं में से किसी एक कविता की पंक्तियां पूरी करें, ठीक है। तो कभी सवेरा कभी अंधेरा, जब झूमा करते वहां तक आपने ये लाइन कंप्लीट करनी है। तो लाइन क्या है, कभी सवेरा कभी अंधेरा, कभी चांद मुस्काता है, खिलता फूल कभी डाली पर वही कभी झड़ जाता है, कभी बालपन मिलता हमको कभी जवानी आती है, पागल बन जब झूमा करते, ठीक है, झूमा करते तक ही था तो यहीं तक लिखनी है। या फिर नेक्स्ट जो पोयम है, नभ जैसा निर्मल से लेकर अविचल बन जाऊं, ठीक है। तो नभ जैसा निर्मल, शशि जैसा शीतल, धरती सा सहनशील, पर्वत सा अविचल बन जाऊं, ठीक है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वो है निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो विभिन्न वाक्यों में प्रयोग करते हुए उनके भिन्न अर्थ जो है वो स्पष्ट करने हैं, ठीक है। तो पहला वर्ड जो है वो है पात्र का जो मतलब होता है वो बर्तन भी होता है और अभिनेता भी होता है, ठीक है। तो हम जो है वो यहाँ पे बर्तन की तरह जो है वो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लिख दिया, इस पात्र का मुंह छोटा है, ठीक है, इस पात्र का मुंह छोटा है, ठीक है। इसके बाद जो है नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, मतलब कि नेक्स्ट सेंटेंस आप जो है पात्र अभिनेता के लिए जो है वो बना रहे हैं, अभिनेता। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो इस नाटक में 5 पात्र हैं, ठीक है, मतलब 5 जो है वो अभिनेता हैं, 5 पात्र हैं, ठीक है। अगला है आना। तो आना जो है वो बेसिकली जो हम आना जो है वो पैसे का जो है वो रूप होता है, तो मूल्य बेसिकली या आना पैसा के लिए यूज कर सकते हो। जैसे मुझे 8 आना चाहिए, 8 आना चाहिए। नेक्स्ट जो है आना, मतलब कि किसी का कहीं से आना, उस सेंस में यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका दिल्ली से कब आना होगा, कब आना होगा। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है, हमारी वीडियोस आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल है, तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है वो किसी एक विषय पर आपने लेख लिखना है, 7 नंबर का है ये, ठीक है। या तो आप मेरे पिताजी के ऊपर लिखे या हमारे पड़ोसी के ऊपर जो है वो आप एक लेख लिखे, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, आपको जो है 2 कहानियां, कछुआ और खरगोश या चलाक लोमड़ी, इनमें से किसी एक कहानी को जो है वो आपने लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने चलाक लोमड़ी जो है उस पे लिखा है, एक लोमड़ी थी, वह बहुत भूखी थी, वह भोजन की खोज में इधर उधर घूमने लगी। जब सारे जंगल में भटकने के बाद भी कुछ न मिला तो वह गर्मी और भूख से परेशान होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गई। अचानक उसकी नजर ऊपर की ओर गई, वृक्ष पर एक कौवा बैठा था, उसके मुंह में रोटी का टुकड़ा था। रोटी देखकर लोमड़ी के मुंह में पानी भर आया, वह कौवे से रोटी छीनने का उपाय सोचने लगी। तभी उसने कौवे को कहा, क्यों कौवा भैया, सुना है तुम गीत बहुत अच्छा गाते हो, क्या मुझे गीत नहीं सुनाओगे। कौवा अपनी झूठी प्रशंसा को सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने ज्यों ही गाने के लिए मुंह खोला, त्यों ही रोटी का टुकड़ा नीचे गिर गया। लोमड़ी ने रोटी का टुकड़ा उठाया और 9-2-11 हो गई। कौवा पछताने लगा। शिक्षा, किसी की झूठी प्रशंसा में नहीं आना चाहिए। तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय बाय।